हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी के लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं। इन मोंगोडीबी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मोंगोडीबी में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं क्यूरीज़ के अंदर। देखिए इसकी जगह कहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए। हम क्यूरीज़ जो हमारी होती है, फाइंड क्यूरी, डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, अलाउिंग मोर कॉम्प्लेक्स का एंड कंडीशनल फिल्टरिंग। तो मोर जो हमारी कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग होती है डेटा को सर्च करने के लिए, यानी मोंगोडीबी में डेटा मतलब डॉक्यूमेंट, तो सर्च करने की जो हमारे कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग है उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल अमेज़ॉन को देता हूँ। देखिए मैं अमेज़ॉन के यहाँ पे आपको फ़िल्टरिंग समझाता हूँ। और मान लीजिए कि अमेज़ॉन जो है मान लीजिए अमेज़ॉन जो है ये मोंगोडीबी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। ऐसा मुझे पता नहीं है लेकिन मैं एक मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शूज़ फॉर मैन, ठीक है। मैंने शूज़ फॉर मैन को सर्च किया और उसके साथ में मोंगोडीबी ने हम मुझे कुछ फ़िल्टरिंग करने के ऑप्शंस दिए हैं। कैटेगरी भी हम लगा सकते हैं इसमें, हम रेटिंग भी लगा सकते हैं, कौन सी रेटिंग का मुझे चाहिए, और हम ब्रांड भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कैंपस, तो फ़िल्टर हमारा हो गया है यानी शूज़ फॉर मेन, और यहाँ पे फ़िल्टर हो गया है कि ब्रांड के साथ में, यानी ब्रांड हमारा है कैंपस। और भी वो हमको फ़िल्टर देखिए दे रहा है, यहाँ पे प्राइस भी दे रहा है कि हमने प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हैं। और ये जो हमारा क्या है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर अंदर यूज़ कर रहा है मोंगोडीबी। अगर अमेज़ॉन मोंगोडीबी को यूज़ कर रहा है या कोई भी डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, उसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। वो लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगवा रहे हैं। देखिए हमने इसमें क्या दिया है, शूज़ फॉर मेन लाओ, लेकिन कौन से लाना है, कैंपस वाला लाना। एंड उसका प्राइस भी हम यहाँ दे सकते हैं एंड लगा करके। तो जो एंड ऑपरेटर है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इस हिसाब से एंड और लगते जा रहे हैं और लगते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग हो रही है हमारी। तो ये जो फिल्टर होके हमारे पास सामने डेटा आ रहा है, यही तो हम मोंगोडीबी में कर रहे हैं। अमेज़ॉन यही यूज़ कर रहा है अंदर को। अमेज़ॉन को डेटाबेस कोई भी हो, ठीक है, वो लेकिन कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेटर ही वो यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आखिर कैसे वर्क करता है। सो मोंगोडीबी में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एंड ऑपरेटर्स है, तो लॉजिकल एंड परफॉर्म करता है। और रियल लाइफ में भी हम लोग देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल मैं दूं। जैसे हम लोग मान लीजिए पार्टी कर रहे हैं और मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हें जा कर के स्टोर से एक कोको कोला की बोतल लाना है, और उस कोको कोला की बोतल के साथ में तो आपको चिप्स भी लाना, ठीक है। मैंने उससे लेकिन कंडीशन जानते क्या की, मैंने क्या, अगर दोनों चीज़ मिले तभी लाना, वरना मत लाना। कुछ ना मिले तो, एक चीज़ ना मिले तो आना ही मत, मतलब लाना ही मत कुछ भी। तो ये इस टाइप की कंडीशन एंड के साथ में दी जाती हैं, लॉजिकल एंड। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त को अगर दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो लाएगा। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए हम अपना कलेक्शन का नाम दें और फाइंड के साथ में यहाँ पे यूज़ की गई है। और ये हमारा सिंटेक्स है, यहाँ पे हमने एंड लगाया और उसके अंदर हम एरे पास करते हैं। देखिए ये एरे का स्टार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एरे एंड है। उसके अंदर ढेर सारी कंडीशन दे सकते हैं। देखिए हम नॉर्मल कंडीशन पिछली हमने वीडियो में देखा है, कंडीशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमें एक कंडीशन दे दें, यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे दें, तो ये ढेर सारी कंडीशन की लिस्ट हम इसमें पास कर सकते हैं। तो वो एंड क्या करेगा, वही लिस्ट करेगा, एंड 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 करें, ये कंडीशन भी हो, एंड ये कंडीशन भी हो, एंड ये कंडीशन भी हो। तो यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, इसके बीच में मान लीजिए एंड लगा हुआ। कैसे लगा है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने एंड बोल दिया है। तो अमेज़ॉन में भी यही कर रहा है। अभी मैंने जो आपको दिखाया अमेज़ॉन में, तो अमेज़ॉन भी यही कर रहा है कि उसमें ढेर सारी कंडीशन है, ब्रांड, कैंपस, प्राइस इतना, ठीक है, अदर रेटिंग इतनी, ये एंड लगा रहा है, ठीक है। ऐसे दूसरा ऑपरेटर है मोंगोडीबी। तो और ऑपरेटर का देखिए हम रियल लाइफ हम लोग अगर एग्जांपल देखें, तो मैंने मान लीजिए अपने दोस्त से कहा है कि वहाँ से कोको कोला की बोतल लाओगे या पेप्सी की एक बोतल लाना, कोई एक लाना है, कोको कोला या पेप्सी। तो हमने उसे क्या है, और लगा दिया हमने, क्यों, ये मिले और या ये मिले, तो और यानी दोनों नहीं लाने, ठीक है, एक लाना है, कोको कोला ले आना या पेप्सी ले आना। हमने ये दो की चॉइस दी थी। तो ये ऐसे काम हम और कई तरीके से करते हैं। क्या कैसे यूज़ करेंगे, एक अपना कलेक्शन का नाम में फाइल लगा करके हम शुरुआत में और लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी ये लिस्ट होती है और इस लिस्ट में हम अपनी बीच में कंडीशंस भेजते हैं, ठीक है। ये कंडीशन 1 है हमारी, ये कंडीशन 2 है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा।
नॉट ऑपरेटर, तो नॉट क्या कर देता है, हमने इसको निगेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये हमारी एक कंडीशन है इक्वल टू, यानी अगर वैल्यू मैच करे तो उठाना, हमने लेकिन इसको निगेट कर दिया है, इससे पहले हमने नॉट यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मतलब है इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दूँ ये 200, तो क्या इक्वल टू 200 वाले डॉक्यूमेंट लाएगा, लेकिन हमने उससे पहले नॉट लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 200, यानी 200 वाले मत लाना, बाकी सब मेरे सामने लाना। ठीक है, ऐसे हम नॉर को यूज़ कर सकते हैं, नॉर ऑपरेटर। और हम इसमें कि ये क्या है, जैसे और का नॉर है ये, और मतलब दोनों में से एक लाना, और नॉर मतलब दोनों में से कोई ना लाना। ठीक है, नॉर कर दिया हमने कि दोनों में से कोई ना हो, बाकी सब हो, ये दोनों ना हो। ठीक है, ऑल ऑपरेटर से हमारा क्या होता है, हम मैच कराते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ में, कि ये दोनों वैल्यूज़ हों ऑल। ठीक है, कंटेन ऑल एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन द क्वेरी, यानी हम सारी वो हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो ऑल इसमें लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये भी हम पिछले डॉक्यूमेंट में डिफरेंट तरह से कर चुके हैं इन लगा करके, लेकिन यहाँ पे ऑल का भी एक ऑप्शन है, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट मैच है हमारे सामने, कि हम एलिमेंट मैच हो रहा हो तो हम अपना हमारा डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। इसको चल के MongoDB शेल पे हम प्रैक्टिकल लगाते हैं। सो हम इस टाइम MongoDB शेल पे आ गए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए, इसके एप्लीकेशंस देखने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले, हम पिछली वीडियो में हमने एक प्रोडक्ट्स नाम की हमारी कलेक्शन था, उसी को हम इस काम करते हैं। पहले देख लेते हैं उस पर कलेक्शन में क्या है, db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे प्रोजेक्शंस कर देते हैं कि हमें आईडी ना दिखाना, क्योंकि आईडी थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेता है फील्ड, और आईडी को ऑफ करते हैं। और देखिए हमारा डेटा आ गया, इसमें हमारे पास क्या डेटा है, 4 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, यानी 4 शूज़ हैं हमारे पास, और उनके सेम टाइप के सब फील्ड्स हैं, सब में नेम है, प्राइस है, टैक्स है, और इसी पे हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो CLS करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे ग्रेटर देन में हम एक साथ 2 कंडीशन देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए से। तो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड कराने के लिए क्या करते हैं, प्राइस, और हमने लॉजिकल ऑपरेटर को देखिए यूज़ किया था, सॉरी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया था, कैसे, ग्रेटर देन 1900। तो ये नॉर्मल हम लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो हमारे सामने क्या हुआ, ग्रेटर देन 1900, यानी वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ जिनका प्राइस ग्रेटर देन 1900 है। लेकिन ये हमारा अभी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ नहीं आया है, अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें 2 कंडीशंस देनी है। ठीक है, 2 कंडीशन हम कैसे देंगे। ठीक है, शुरुआत में हम क्या, देखिए हमने यहाँ पे अपना क्या है, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने 2 कंडीशन पास किए हैं। एक तो हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनका प्राइस 1900, ये कंडीशन एक दी है। दूसरी कंडीशन मेरी है, और वो भी दिखाओ, और इसमें और लगा है या नहीं वो भी दिखाओ, और जो जिनकी प्राइस 2500 से कम है। ठीक है, यानी दोनों दिखाना है। ठीक है, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि एक की कंडीशन फॉलो, यानी दोनों को दिखाओ। तो हमने एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया, यानी दोनों के बीच के हमें वैल्यूज़ चाहिए थी, कि इन दोनों के बीच में लाइज कर रही हो, तो वो हमें एक चीज़ चाहिए। तो इस तरह से हम लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके। तो एंटर दबाते हैं, तो देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही शूज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो इन दोनों के बीच बिटवीन प्राइस में लाई कर रहा है। ठीक है, यानी ये हमारे पास सामने सिर्फ 2200 रुपये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम जाहिर सी बात है, हम जब रेंज सेट करते हैं अमेज़ॉन में, तो क्या होता है कि 2200 से इतने रुपये वाले आए, तो वही चीज़ एंड ऑपरेटर के ज़रिए से इंटरनली होता है। ऑपरेटर का यूज़ क्या कैसे कर सकते हैं, देखिए और ऑपरेटर यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे दे रहे हैं अपनी दूसरी कंडीशन हम बदल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में हम क्या दे रहे हैं, प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं टैक्स पर, क्योंकि हमारे पास एक टैक्स नाम की फील्ड भी है, और उसमें टैक्स में हम कह रहे हैं, ठीक है, टैक्स में हम कह रहे हैं कि उसमें टैक्स में स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स होना चाहिए। यानी हमारी पहली कंडीशन है कि ग्रेटर देन ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस ग्रेटर देन 1900 हो, और ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्पोर्ट्स हो, यानी दोनों में से एक
कंडीशन जो पा रही होगी, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कंडीशन में दे देता हूँ पहले में, वो प्रोडक्ट उठा के लाओ जिनका प्राइस 2500 से ऊपर हो, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। या टैक्स में स्पोर्ट्स हो, या टैक्स में स्पोर्ट, यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो रही हो तो हमारे प्रोडक्ट्स को लाना है। एंटर दबाते हैं तो देखिए दो, इस कंडीशन में, इन दो कंडीशंस में हमारी ये दो ही फिल्टर हो पा रहा है। क्या है, जाहिर सी बात है, ये 2,500 से ऊपर है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। और ये प्रोडक्ट क्यों आया है, ये तो 2,500 में नहीं अलाई कर रहा है, देखिए ग्रेटर देन 2,500 तो नहीं है, तो छोटा है। लेकिन ये इस फिल्टर की ट्रू हो रहा है ना, कि हमारा और लगा हुआ है, तो ये फिल्टर ट्रू हो रहा है इसमें, इसीलिए आ गया। क्या है, स्पोर्ट्स है इसमें, ठीक है। तो पहला हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट फिल्टर होके आ रहा था। लेकिन हमारे पास क्योंकि दूसरा ऑल हल लगाया है तो दोनों भी, हम दूसरा भी ट्रू हो रहा है, तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट आ गए। इस तरह से अमेज़ॉन इंटरनली हमारा एंड और को यूज़ कर रहा है। और अब देखिए, हम इसी में हम अपना निगेट कर सकते हैं, नॉर को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने और लगाया, अब यहीं पे नॉर कर दें। नॉर मतलब ये दोनों नहीं होना चाहिए, यानी ना ये ट्रू हो रहा हो, मुझे ये कंडीशन भी नहीं चाहिए, मुझे ये कंडीशन भी नहीं चाहिए, और मुझे बाकी जो जितना है डॉक्यूमेंट है वो सब ले आओ। एंटर दबाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन 2500 रुपये से ऊपर जितने भी शूज़ हैं वो मुझे नहीं दिखेंगे। एक तो कंडीशन ट्रू हो, ये होनी चाहिए। दूसरी, टैक्स में स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए किसी के भी टैक्स में। तो देखिए इसमें किसी की भी टैक्स में आपको स्पोर्ट्स ही मिलेगा, और किसी का भी प्राइस 2500 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये दो हमने इसमें कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, और लेकिन ट्रू होते ही हमने इसमें नॉर कर दिया कि वो होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ कह भी रहे हैं कि हाँ हो जाए, लेकिन बाद में उसको निगेट कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, नॉर, ठीक है। तो यानी वो नहीं होना चाहिए, नहीं, अब उसके उल्टा होगा, जिससे पहले जो हमने किया ये अब उससे उल्टा हुआ है। और इसमें ये दो डॉक्यूमेंट इसमें भी आ गए हैं हमारे सामने, दो शूज़। अब देखिए हम इसमें अपना एक नॉट देखें, नॉट ऑपरेटर को देखते हैं। देखिए हमने जैसे पिछली बार किया था, db.products डॉट फाइंड, और इसमें हम देखिए और का यूज़ करते हैं प्राइस पे। प्राइस पे हमने पिछली बार देखे कि क्या था, क्या है, एक एक्सप्रेशन पास करते हैं इक्वल टू का, इक्वल टू, और मान लीजिए 1900 हमने ऐसे किया। तो यानी हम कह रहे हैं कि प्राइस जिसका 1900 हो वो प्रोडक्ट मुझे सामने ला के दिखाओ। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया, हम CLS कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल टू किया, हमारे पास सामने एक प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें हम नॉट भी लगा दें। अगर हम नॉट लगाते हैं तो हम इसको निगेट कर रहे हैं अपने कंडीशन को, कंडीशन। और इसके अंदर हम यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेते हैं, नॉट, ठीक है। और एक कर्ली ब्रेसेस में हम इसको रैप कर देते हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन ये है। तो एक्सप्रेशन के अंदर हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है कि हमने एक एक्सप्रेशन में नॉट एक्सप्रेशन है, और नॉट एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू एक्सप्रेशन है। तो हमने इक्वल टू को निगेट कर दिया, यानी इक्वल टू हम पहले कह रहे ऊपर हमने कहा इक्वल टू 1900, 1900, हमने भी निगेट कर दिया कि 1900 ना हो, यानी वो प्रोडक्ट तो कतई नहीं होना चाहिए जिसका प्राइस 1900 हो, बाकी सब लो, ठीक है। एंटर दबाते हैं तो देखिए बाकी सारे प्रोडक्ट आ गए, या सिर्फ वही नहीं आया होगा जिसका प्राइस 1900 है। तो इस तरह से हम नॉट ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। तो हमने अपने ऑपरेटर देख लिए, एंड ऑपरेटर, और हमने और ऑपरेटर देखा, नॉर ऑपरेटर देखा, हमने नॉट ऑपरेटर भी चौथा हमारा। इसी तरह हम देखिए ऑल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपना। तो हम यूज़ करते हैं ऑल ऑपरेटर का, db.products डॉट फाइंड। और फाइंड में हम क्या करते हैं, ऑल ऑपरेटर अपना यूज़ करके देखते हैं, ऑल। और जाहिर सी बात है ऑल ऑपरेटर हम मान लीजिए किस पे देते हैं, हम मान लीजिए देते हैं टैक्स पर, ठीक है। हम यहाँ टैक्स पे ऑल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट है हमारा, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिस्ट, टैक्स की लिस्ट दे देते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं इन के ज़रिए से, कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे हम ऑल लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए से करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला हमारा क्या है, स्पोर्ट्स, और दूसरा हमारा क्या है, प्यूमा, ठीक है। एंटर दबाते हैं, हमारे सामने। सो इसमें क्या है कि हमारे सामने हमने क्या, ऑल मैच होना चाहिए, यानी ऐसे प्रोडक्ट हमारे सामने लाओ जिसके टैग्स में स्पोर्ट्स हो और पीमा हो।
तो यहाँ पे हमारे से कोई मैच ही नहीं हुआ डॉक्यूमेंट। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको बदलते हैं, कैंपस कर देते हैं। देखिए कैंपस करने से कुछ आता है, एक डॉक्यूमेंट आ गया। हमने ऑल लगाया, मतलब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए अंदर, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑल मतलब होनी चाहिए। लेकिन हमने कंपैरिजन में इन किया था, ठीक है। इनका मतलब होता है दोनों होना चाहिए, और मतलब दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर ऑल का यूज़ किया है, यानी दोनों होने चाहिए। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही शूज़ है जिसके टैक्स में स्पोर्ट्स है, सॉरी स्पोर्ट्स है और कैंपस है, ठीक है। जब हमने प्यूमा किया था तो कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं हुआ। तो ये हमारा ऑल की लॉजिकल ऑपरेटर है कि इस तरह से यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू।